Hello guys, good morning all of you. Yesterday and day before yesterday we studied tenses, and you all know you have gone through present tense, past tense and future tense with their forms: indefinite form, continuous form, perfect form and perfect continuous form. In all the three tenses, present tense, past tense और फ्यूचर टेंस, यानी हर टेंस में आपने 4 फॉर्म पढ़े। अब आज हम आपको उस टेंसेस के फॉर्म्स एंड यूज की तरफ ले जाते हैं कि आप उसको कितना समझे हो। एक एक्सरसाइज आपके लिए तैयार कर रखी है। इस एक्सरसाइज में आपको सेंटेंस दिया गया है और ब्रैकेट में आपसे कहा गया है कि आप इस सेंटेंस को चेंज करो दूसरे टेंस में। इफ़ यू हैव गॉन थ्रू द टेंसेस प्रॉपरली देन इट इज़ क्वाइट ईजी फॉर यू। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड इन ब्रैकेट्स। फर्स्ट सेंटेंस, रवि गेव मी अ बुक। पहले पहचानो कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। रवि गेव, वर्ब क्या है? गेव। किससे बनी है? गिव से। और क्या है गेव? इसकी गिव की सेकंड फॉर्म है। तो जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म इंडिपेंडेंट रूप से आती है उसको आप पास्ट इंडेफिनिट कहते हो। तो आपने पहचाना सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट। रवि ने मुझे एक पुस्तक दी। लेकिन अब ब्रैकेट में आपसे क्या कहा गया है कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करो। प्रेजेंट परफेक्ट याद करो प्रेजेंट टेंस में, फिर परफेक्ट टेंस में जाओ। परफेक्ट का मतलब मिस्टर परफेक्शन, जब हमारा काम पूरा हो जाता है, हम कोई काम कर चुके होते हैं, जब हमारा असाइनमेंट ओवर हो जाता है। तो इसका अर्थ हुआ कि प्रेजेंट की बात है तो है, हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि रवि ने मुझे एक पुस्तक दे दी है या रवि मुझे एक पुस्तक दे चुका है। अब आपको रूल याद होना चाहिए। अगर आपको परफेक्ट का ध्यान है तो आपने क्या कहा था परफेक्ट में? प्रेजेंट परफेक्ट में क्या कहा था आपने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, और इसके बाद प्लस परफेक्ट में क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब तक ये फॉर्मूला आपके मस्तिष्क में नहीं होगा तो आप कंफ्यूज करने लगोगे। तो आपको ये देखना है कि अभी मेरे सेंटेंस में जो नया सेंटेंस बनेगा आंसर के रूप में, उसमें हेल्पिंग वर्ब या तो हैज हैव आएगी, हैज या हैव, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और वर्ब क्या है? गिव। अब आप गिव भी मत कहो, गिव सेकंड फॉर्म गिव, थर्ड फॉर्म बताइए क्या होगी इसकी? हाँ, यस, गिव, गेव, गिवन। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ब आने वाली है वो कौन सी आने वाली है? जैसे आपने कहा गिवन आने वाली है, ये वर्ब आपको आएगी। अब रवि जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ क्या आता है? हैज आता है। तो क्या होगा आंसर? रवि मुझे एक पुस्तक दे चुका है। रवि, हाँ बोलिए, हैज, और थर्ड फॉर्म गिवन। बाकी सेंटेंस वही रहेगा, मी ऑब्जेक्ट में, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट क्या आएगा? अ बुक। तो ये सेंटेंस आपका इसका आंसर हो गया। आपने इसको प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया। कितने लोग समझे? क्या क्या आपने पास्ट इंडेफिनिट को प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर दिया। नाउ वी मूव टू सेकंड सेंटेंस। सतीश हैड गॉन टू दिल्ली। अब आप इसको बताइए कौन सा सेंटेंस है ये, किस टेंस का है? आप वर्ब से अंदाज लगाते हो। आपने कहा साहब इसमें तो हैड गॉन आया है। जैसे आपने नहीं कहा यहाँ पर हैज़ गिवन आया तो प्रेजेंट परफेक्ट। अब यहाँ तो हैज़ नहीं आया, हैव नहीं आया, बल्कि यहाँ क्या आ गया? हैड। देखिए हैज और हैव का पास्ट होता है हैड, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है गॉन। किसकी वर्ब फॉर्म, किसकी थर्ड फॉर्म आई है? गॉन। बताइए किससे बना है? गो से। गो, वेंट, गॉन। तो इसलिए हैड गॉन जो है ये पास्ट परफेक्ट होगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट होता तो हैज गॉन या हैव गॉन होता। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। सतीश दिल्ली जा चुका था या सतीश दिल्ली चला गया था। लेकिन अब आपने इसको बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहते हैं? वर्तमान काल। जैसे आपने कहा गया, खाया, लिखा,
पढ़ा। तो अब पास्ट में नहीं जाना, आपने प्रेजेंट में जाना है, तो आप क्या कहोगे? जाता है, खाता है, लिखता है, पढ़ता है, सोता है, उठता है, जागता है, ऐसा आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या हुआ? सतीश तो सब्जेक्ट रहेगा ही, आपने कहा साहब सतीश तो आएगा ही, सतीश आपने लिख दिया सब्जेक्ट के रूप में। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, गो या गोज, कम या कम्स, रीड या रीड्स। सतीश क्या है बताइए? सतीश है आपका थर्ड पर्सन यस सिंगुलर नंबर। तो ये जो सब्जेक्ट होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का, इसके साथ या तो गोज आएगा, या कम्स आएगा, या रीड्स आएगा, या राइट्स आएगा। तो ये आप समझते हो कि इसमें हम वर्ब की मूल फॉर्म में क्या लगा देते हैं? एस या यस। तो आज यहाँ पर भी आपको वही करना है। जैसे आपने कहा हैड गॉन गो से बनी है, तो गो में आप एस या यस लगाओ, गोज। तो सतीश के साथ गो नहीं आता है, सतीश के साथ क्या आता है? गोज। बाकी आप उतार लोगे, कहाँ जाता है ये आप बताइए? गोज टू दिल्ली। ये इसका आंसर हो गया। आपने परफेक्ट टेंस को, पास्ट परफेक्ट को प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया। नेक्स्ट वी मूव टू थर्ड, मिस्टर योगेश विल प्ले क्रिकेट। पहले तो ये बताओ ये सेंटेंस किस टेंस का है? किस टेंस का है? विल प्ले। विल प्ले का मतलब जाएगा, खाएगा, लिखेगा, पढ़ेगा। विल या शैल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं पूछता हूँ कि ये वाक्य किस टेंस का है तो क्या जवाब होगा? भाई विल और शैल से आप अनुमान लगाओ, गा, गे, गी। तो क्या कहोगे? फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये। I shall teach, I will teach, I shall read, I will read, she will play, she will sing। तो क्या शब्द हैं ये? विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो बनाना क्या है इसका? हमने कैसे चेंज करना है इसको? प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में आपने एक बार और चेंज किया था, देखो उधर लिखा है आपने प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते हैं आप? उसमें जा चुका है, खा चुका है, जो काम पूरा हो गया है, उसने अपना पाठ याद कर लिया है, ऐसा आना है इसमें। तो प्रेजेंट परफेक्ट बनाओगे तो क्या कहोगे? है या है में से एक लेंगे आप सब्जेक्ट के अनुसार, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे आप। यहाँ पर विल प्ले में प्ले क्रिकेट है, प्ले की थर्ड फॉर्म बताओ, सॉरी प्ले जो है वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म बताओ क्या होगा? प्ले, प्लेड, प्लेड। तो इसकी थर्ड फॉर्म आएगी प्लेड। अब आपने कहा प्रेजेंट आना है तो विल तो आएगा नहीं, अब फ्यूचर में आता है। तो प्रेजेंट में क्या आता है? वहाँ ये देखिए सहायक क्रिया क्या दे रखे इसने, हेल्पिंग वर्ब है या है। अब बताइए यहाँ सब्जेक्ट क्या है? मिस्टर योगेश है, वन पर्सन, अ बॉय, अ मैन, अ टीचर। तो इसलिए आप इसको कहोगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ है जाता है। और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? प्लेड। तो क्या बन गया आंसर? मिस्टर योगेश हैज प्लेड। ये जो हैज प्लेड है ये वर्ब हो गई प्रेजेंट परफेक्ट की, ये ध्यान रखने की बात है। तो हैज प्लेड, बाकी ऑब्जेक्ट बताओ क्या खेल चुका है? क्रिकेट। ये आपका इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, मिस्टर लोहनी वॉज टीचिंग इंग्लिश यस्टरडे। वॉज टीचिंग है वर्ब, इसको नोट करिए। पढ़ा रहा था, जा रहा था, खा रहा था, लिख रहा था। क्या है ये सेंटेंस? पास्ट टेंस में कोई कार्य जारी है, समय नहीं दिया है, तो इसको आप कहोगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इस पास्ट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य को आपको क्या कहा गया है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करो। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसे कहते हैं? वर्तमान काल की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। परफेक्ट भी आया है, परफेक्ट का मतलब हैज है प्लस थर्ड फॉर्म आती थी, उसका ध्यान रखना दिमाग में। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस भी दे रखा है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब गोइंग, कमिंग, रीडिंग, आईएनजी वाली वर्ब आती है। चलिए इतना मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब यह है कि काम तो चल रहा है लेकिन एक समय से चल रहा है, सुबह से 2 घंटे से, और ऐसा लगता है कि अभी भी चलते आ रहा है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? अब मिस्टर लोहनी, अब ये यस्टरडे है, या तो आप इसको यस्टरडे को ही रखो, या इसको चेंज करते हो तो 2 घंटे से लिख लो, क्योंकि समय तो जरूर चाहिए आपको। अगर आप कहते हो साहब हम कल से ही लिख देते हैं, चलो ठीक है, यस्टरडे निश्चित समय हो गया, हमारा पहर हो गया, कल की बात है, ये निश्चित हुआ। अगर आज माना वेडनेसडे है तो यस्टरडे क्या हो गया हमारा? ट्यूसडे। इसलिए आप कहोगे साहब ये तो पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इसके साथ क्या आता है?
सिंस यस्टरडे आ जाएगा। बाकी आप बताइए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने का नियम क्या है, अगर तुम्हें ध्यान है या तुम भूल गए हो। क्या है, कुछ ध्यान आ रहा है? हैज बीन, क्या कहा आपने? हैज बीन या हैव बीन। परफेक्ट होने के नाते इन दोनों में एक आता है। प्लस बोलिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म। हैज बीन गोइंग, हैज बीन राइटिंग, हैव बीन प्लेइंग, हैव बीन सिटिंग, हैव बीन स्लीपिंग, हैव बीन कुकिंग। अब मिस्टर लोहनी के साथ हैज बीन आता है, हैव नहीं आता है, ये आप कंफर्म हो। मिस्टर लोहनी हैज बीन, आईएनजी क्या है आप यहीं से ले लो, टीचिंग इंग्लिश। अब यहाँ यस्टरडे आपने कहा, इसको हम समय मान लेते हैं, तो इसके आगे कल से क्या आएगा? सिंस आएगा, फॉर आएगा? भाई मैंने कहा कि आज वेडनेसडे है तो कल ट्यूसडे था, तो ये फिक्स टाइम है, परिचित टाइम है हमारा, तो पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस आएगा। तो क्या बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कौन है बताइए? मिस्टर यस लोहनी मिस्टर लोहनी, अभी क्या कहा था आपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में? हैज बीन, आईएनजी वाली वर्ब लाओ, टीचिंग, क्या पढ़ा रहा था? इंग्लिश। क्या पढ़ा रहे थे मिस्टर लोहनी? इंग्लिश पढ़ा रहे थे। कब से? कल से। कल के लिए क्या कहा आपने? सिंस आएगा, कहा सिंस यस्टरडे।